बात करेंगे। हसन मुर्तज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हसन साहब, बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है कि आसिफ अली जरदारी अब कत्ल करवाना चाहते हैं, एक दहशतगर्द तंजीम को करप्शन का पैसा दिया गया है, एजेंसीज के ताकतवर लोग भी उनके साथ हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, खान साहब के जो बयानात हैं वो रोज कौम सुनती है और रोज जो है उनका नया एक बयान और बयानिया होता है और फिर कुछ दिनों के बाद देते हैं जी कि वो बात पुरानी हो चुकी है, अब हम आगे चलते हैं। उन्होंने साइफर एक लहरा के बताया, फिर उन्होंने अमेरिका को गुनहगार ठहराया, फिर उन्होंने उसमें आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया। इसी तरीके से वो दिन अपने गुजार रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, इंतहाई ज्यादती है उनके साथ कि वो हमेशा दहशत गर्दों के विक्टिम भी रहे। उनके खानदान ने एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बर्दाश्त किया और इन सारी चीजों के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और आसिफ अली जरदारी ने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क से इंतशार की सियासत को खत्म किया जाए, इस मुल्क में रिकंसिलिएशन की जो पॉलिसी है उस पर चला जाए, सबको साथ लेके चला जाए। हमने तो भुट्टो शहीद के कातलों के साथ बैठ के भी बातचीत की और इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क को आगे चलाने के लिए हमने तो रास्ते निकाले। आज हमें ये कहा जा रहा है कि इनकी करप्शन के पैसे की वजह से, ओ बाबा, करप्शन तो आप लोगों ने की। आपके सहूलतकार आज भी जो है वो मुल्क से फरार हैं, ले आए ना वापस गोगी साहिबा को। लेकिन हसन साहब ये बताएं कि इससे पहले जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के किसी शख्स का नाम नहीं लिया, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी जो है, हसन साहब इससे पहले जब कातलाना हमला हुआ था तो जिम्मेदारी उन्होंने शहबाज शरीफ पे डाली थी, राना सनाउल्लाह पे डाली थी, एफआईआर कटवाना चाहते थे उनके खिलाफ भी और एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ भी, जो कि नहीं कट सकी। तो क्या वजह है कि उस वक्त वो पीपल्स पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे, अब क्यों वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी इसके पीछे हैं? देखिए, वो जिस चीज से खौफजदा होते हैं, जिसको अपने लिए खतरा समझते हैं, वो उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं। वो उनका मौलाना हमला उन पे हो गया, उनके अटैक के अंदर किसी की जेब से गोलियां निकली, आज तक उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया, टांग पे एक पट्टी बांधी हुई है और आराम से घर छुप कर बैठे हुए हैं। भाई, आप बाहर निकले, आप लोगों में आए, आप तो लोगों में रहते थे। आपने लेकिन आपने लेकिन कातलाना हमला तो हुआ था ना, जो मुबैना कातिल था, जो जिसने खुद कबूल किया कि मैं हमला करने के लिए गया था, ये तो हुआ था ना, उसको तो डिनाई ना करें। लेकिन ये बताएं कि ये जरदारी साहब का नाम क्यों सामने आ गया अब? देखिए, अब जरदारी साहब चूंकि इस मुल्क में वाहिद आदमी है जो इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की बात करता है, जमहूरी हकूक की बात करता है, लोगों को जोड़ने की बात करता है, तो ये तो चाहते नहीं है। ये तो हर रोज मुल्क को दिवालिया करके सोते हैं, हर रोज मुल्क के खिलाफ साजिश करके सोते हैं। उन्होंने एक अजीब सा उनका तर्ज सियासत है और मेरा ख्याल है वो जब तक उन्हें वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं हुकूमत में आ जाऊं, लेकिन अब वो दिन गए, बहुत दूर हैं। अब वो हुकूमत में तो आ नहीं सकते। ये तो हसन अब साहब, तराशी के जरिए वो जिंदा रहना चाहते हैं लोगों में और वो उनकी हसन साहब, क्या 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 इसका इस बात का ताल्लुक इससे भी है कि अब मोहसिन नकवी साहब को जो है पंजाब का केयरटेकर सीएम लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि जरदारी साहब के वो नॉमिनी थे, जरदारी साहब से करीबी बढ़े हैं, तो इस वजह से आपके ख्याल में, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब आ गए तो फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो जरदारी साहब की तरफ कर दिया? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस मुल्क के अंदर उनका एक मीडिया हाउस है, वो उसके मालिक हैं, वो उनका लोगों के साथ जुड़ना है। आसिफ अली जरदारी के साथ भी मिलते थे तो इनको भी मिलते थे, नून को भी मिलते थे, जेयूआई को भी मिलते हैं, वो तो सबको मिलते हैं। मोहसिन नकवी अगर हमारा दोस्त है तो वो चौधरी साहबान का दामाद भी है, उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है। तो ये चीजें कह देना कि ये जी मोहसिन नकवी बन गया है तो वो आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक बड़े जिम्मेदार साफी हैं और वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। वो लोगों को साथ मिला के आगे चलेगा और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शफाफ इलेक्शन की है। जब इन पे अटैक हुआ है उस वक्त तो इनकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, अपनी हुकूमत में ये करवा सके और इल्जाम तराशी ये आसिफ अली जरदारी पे करते हैं। तो हसन साहब, अब मुझे ये बताएं कि क्या इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर हो जाएंगे?
जो पीडीएम जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, वो अब इसको मौखर करने का प्लान बना रही है? क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है, सरबराही इजलास हुआ है, उसके हवाले से भी यही सामने आ रहा है कि उसमें ये डिस्कशन हुई है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए, सेंसस का और इसके अलावा हल्का बंदियों का जवाब बना के उसको इलेक्शन को डिले किया जाए। क्या बात दुरुस्त है? देखें जी, ये चीजें जो सारी हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बड़ा क्लियर स्टैंस है कि हम इलेक्शन फिल फॉर चाहते हैं जी। हम क्यों नहीं इलेक्शन करवाएंगे? आपने कराची के अंदर देखा, वहां पे इलेक्शन हुए हैं जिसका एमक्यूएम ने उसके रिजल्ट्स मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ की मर्दमशुमारी दोबारा करवाई जाए। अब हर एक की ख्वाहिश तो नहीं पूरी की जा सकती, मर्दमशुमारी भी जरूरी है और इलेक्शन हम चाहते हैं कि जल्दी हो। लेकिन जो चैलेंजेस हमारे लिए खान साहब छोड़ के जा रहे हैं या गए हैं, उन चैलेंजेस को भी तो मीट करना है, उन सारी चीजों को भी सामने रखना है। अगर इलेक्शंस लेट होते हैं, हम पीपल्स पार्टी कभी भी किसी गैर आईनी चीज पे बिलीव नहीं करती। अगर इलेक्शंस लेट होते हैं तो जो आइन के मुताबिक होगा वो होगा। अगर आइन तो अगर आप कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस वक्त पर हो, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शंस लेट भी हो सकते हैं। और अगर आइन इजाजत नहीं देता तो आइन शिकन हम तो है नहीं। आइन शिकन तो ये है जो हर रोज सिविल नाफरमानी की तहरीकों एक हसन साहब, लोगों को कह रहे होते हैं कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो। हसन साहब कि बिल ना दो। हसन साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हसन साहब एक तरफ आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस बात के हक में है कि आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अपने वक्त पे इलेक्शन हो जाएं, लेकिन फिर जो लेकिन के बाद वाला जुमला है ना आपका, वो वही जो है इस वक्त एक खदशात को जन्म दे रहा है, जब आप ये कहते हैं कि लेकिन अगर मुल्क के मफाद में तो इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं ना, देता हो किसी चीज की और मुल्क भी तकाजा करता हो, उसकी इकोनॉमी तकाजा करती हो, मर्दमशुमारी के लिए टाइम दरकार हो, तो अगर उसमें उसमें आगे इलेक्शंस हो भी जाए तो इन्होंने इलेक्शंस को करना क्या है? ये कल तो असेंबलियां तोड़ रहे हैं, ये तो असेंबलियां तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने तो पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप तक कहा है इन्होंने। ये तो वो लोग हैं इस्तीफे देकर कहते थे मंजूर नहीं करते। लेकिन हसन साहब हमारे इस्तीफे ना मंजूर करो। हसन साहब, मसला ये है कि माजी में हमने ये देखा है कि डिक्टेटर्स भी जो है वो आते हैं, आइन को तोड़ते हैं और कहते हैं कि देखें हमने मुल्क बचाना है, मुल्क की खातिर हमें ये करना जरूरी होगा। तो माजी में भी वो ये कहते रहे हैं और आज असद उमर साहब ने कहा है कि अगर आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा, जिसकी सजाए मौत है। जिन्होंने आइन बनाया है ना, उन्हें एक आइन शिकन का बेटा कह रहा है कि आइन आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 अगर लगना होता तो शायद असद उमर साहब की जो वजूद है ना वो भी ना होता। आर्टिकल 6 लगना चाहिए था जनरल उमर पर। ये आज असद उमर को ख्याल आया है कि वो आर्टिकल 6 लगेगा और मौत होगी। हमने तो ये आइन बनाया है, हमने तो आमरीयत के रास्ते रोके हैं, हमने तो असद उमर साहब है नहीं अपना मौकिफ देने के लिए इस इशू पे, अगर होते तो मेरे ख्याल से वो जवाब दे देते। हमें बता रहे हैं कि आइन शिकनी क्या होती है और आइन बहुत शुक्रिया।